हाँ जी, तो अपन का कहाँ तक हो गया था भाई? हाँ, अपन का हो गया था चार्ट पे, हाँ सॉरी, कैंडल स्टिक पैटर्न तक है ना? ठीक है। हाँ, तो मेरे को कुछ है ना चार्ट आए थे यार, आप लोगों ने भेजे थे। जैसे राहुल भाई ने भेजे थे पहले तो चार्ट, वो ये थे। ये वाला चार्ट भेजा है। तो इसको एक बार खोल के देखते हैं। तो अभी चार्ट तो भेजा है राहुल भाई आपने। एक मिनट यार, पेंसिल और ऑन कर लेता हूँ। आपने राहुल भाई चार्ट तो भेजा है, और चार्ट बहुत बढ़िया भेजा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो आपने ट्रेंड्स बताए हैं, ये हो गया ट्रेंड, ये हो गया ट्रेंड, ये वाला, ये वाला, ऐसे ठीक है। बट एक चीज गड़बड़ है इसमें। हाँ, हालांकि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बढ़िया मार्क किया है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बट इसमें एक दिक्कत है, और वो दिक्कत है 1 सेकेंड। ये आपने 1 सेकेंड का चार्ट जो है खोल रखा है। अच्छा, 1 सेकेंड में क्या होगा? 1 सेकेंड का मतलब ये हुआ कि विद इन 1 सेकेंड कोई भी पर्सन जो बाई कर रहा है, या फिर कोई पर्सन सेल कर रहा है। ठीक है जी, यही तो हुआ 1 सेकेंड का मतलब। तो आ, अब अपन को छोटा चार्ट 1 सेकंड का क्यों नहीं देखना चाहिए? वो इसलिए नहीं देखना चाहिए क्योंकि इसमें पहली बात गैप रहते हैं बहुत सारे। आप कहीं भी देखोगे, कहीं पे भी बहुत गैप रहेंगे। और दूसरी बात, जो कैंडल बनेगी ना, वो कैंडल कभी भी एक्यूरेट नहीं रहती। वो इसलिए क्योंकि कैंडल ऐसे ऐसे बनती जाएंगी, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे। कभी किसी की विक ही नहीं होगी, कभी किसी की ससुरी विक इतनी बड़ी होगी कि पूरे चार्ट को क्रॉस कर दे, क्योंकि 1 सेकेंड का है इसमें। आ, बहुत हार्ड होता है एनालिसिस करना। तो बेटर रहेगा कि मिनिमम मिनिमम जो खोला जाए ना अभी, जो आप लोग बिगिनर्स हो, ठीक है, तो बिगिनर्स के लिए जो है, वो मेरे हिसाब से 15 मिनट जो है ना मैक्सिमम खोलना चाहिए। 15 मिनट का चार्ट देखो, उससे ऊपर का 13 मिनट का देख सकते हो, उससे ऊपर का 1 आवर देख लो, 4 आवर देख लो, 2 आवर देख लो, 1 वीक देख ओके। लो, 1 डे। ठीक है जी। तो ये है कहने का मतलब। और दूसरी बात, मेरे पास आए थे चार्ट कुछ अमन भाई के, है ना? तो अमन भाई ने यहाँ पे जो मार्क किया था शूटिंग स्टार। अभी जो शूटिंग स्टार है वो एकदम सही है। वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि अप ट्रेंड आ रहा है, वो अप ट्रेंड के ऊपर बना है, उसके बाद डाउन ट्रेंड आ गया। ठीक है जी। तो ये वैलिड होता है। और दूसरी चीज कि बॉडी से बड़ी इसकी विक है, मिनिमम 2x तो होनी चाहिए ना, 2x से ज्यादा बड़ी है। और उसके बाद में दूसरा जो भेजा है, वो ये चीज भेजी है इवनिंग स्टार। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो चार्ट है ना, ये फोरेक्स का चार्ट है, एक्स यू यूएसडीटी, एक्स यू यूएसडी। ठीक है जी। अच्छा अमन भाई, एक बात बताओ मुझे कि अगर हम्म। मुझे फोरेक्स में गैप अप हम्म। वाला चार्ट चाहिए, गैप अप और गैप डाउन, हम्म। है ना, तो मुझे कौन से हाँ, टाइम फ्रेम का खोलना पड़ेगा चार्ट, कि गैप अप मुझे गैप हर डाउन तो एक। तब होता है जब हाँ क्या। हाँ, जब मार्केट क्लोज होगा या ओपन होगा तभी तो होता है गैप अप और गैप हाँ। डाउन। हाँ, राइट ना? 2:30 बजे के बाद मॉर्निंग में। ठीक है जी। बट ये हम्म। फोरेक्स है ना, फोरेक्स का तो हम्म। जो क्लोजिंग टाइम होती है वो सैटरडे और संडे होती है ओनली, बाकी 24 घंटे खुलता है। राइट हाँ। ना? हाँ। तो सैटरडे और संडे जब ओपन और क्लोज होता है, तो इसका मतलब उसमें गैप रहेगा। उसके बाद जब अगले दिन खुलेगा, है ना, उसके बीच में गैप रहेगा। तो कहने का हम्म। मतलब ये है कि जो इवनिंग स्टार जो चार्ट पैटर्न है, ये गैप अप और गैप डाउन में लागू होता है। राइट ना? इसके बीच में जो गैप होगा और गैप डाउन होगा। तो अगर आपको इवनिंग स्टार फाइंड करना है तो आपको 1 वीक का चार्ट मिनिमम खोलना पड़ेगा। समझे भाई, या नहीं समझे? प्रैक्टिकली ठीक समझाऊं? है, समझ गया, समझ।
हाँ जी। चार्ट को समझा दो। चार्ट पे समझाऊं? चलो भाई चार्ट पे समझ लो। हम्म, अब देखो हम खोलते हैं, कोई भी फोरेक्स का कोई ले लेते हैं। एक्सयू लिया था ना, चलो गोल्ड ही उठा लेते हैं। अब देखो भाई साहब जी, ये गोल्ड का चार्ट है ना? इसमें ससरा गैप डाउन किधर है, कहीं तो दिख जाए। और छोटा कर लेते हैं। इसमें गैप अप गैप डाउन ओपन होता नहीं है, बहुत रेयर केस में होता है फॉरेक्स में भी। हाँ ये भी है, बात तो सही कह रहे हो। तो इसीलिए तो मैं कह रहा था आपसे कि इधर जो है, चलो कोई और उठा लो यार। जैसे कि फोरेक्स की बात चल रही है ना, फोरेक्स में कोई सा भी कॉइन हो सकता है, जरूरी नहीं कि एक्स ही हो, है ना? दूसरा भी तो हो सकता है। लेकिन ससुरा दूसरे में भी ढूंढना हार्ड है। बहुत ही वन रेयर डे का ओपन चांसेस है। करो तब आपको दिखेगा। ये तब होता है जब आप यूएस प्रेसिडेंट कोई अनाउंस करता है या फिर बहुत रेयर इलेक्शन वगैरह चांसेस है, होते कोई हैं ना बड़ी तब। न्यूज आए तभी होता है। वही। तो अब देखो जैसे कि यहाँ पे हुआ है गैप डाउन, ठीक है ना? यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ है, यहाँ से और यहाँ तक, राइट ना? तो मेरा कहने का मतलब है, और देखो यहाँ पे भी हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये बाकी की जो कैंडल है, ये तो अपनी एक रिदम में चलेंगी ना, ऐसे करके, ऐसे 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 चलेगी ना, जहां से जहां पे भी क्लोज होगी उसके बाद दूसरी ओपन होगी, राइट ना? तो ये वाली कैंडल हो तो कोई मतलब नहीं रहा, अगर आप चार्ट पैटर्न फाइंड कर रहे हो तो हमको गैप डाउन चाहिए, तो इसके लिए अपन को मिनिमम ये वाली जो चीज है ना, ये हटा देनी पड़ेंगी। और जब ये चीजें जब हटेंगी, जब अपना 7 दिन वाला अपन खोलेंगे, 7 दिन यानी कि 1 वीक वाला चार्ट खोलेंगे, तभी तो अपन की ये चीजें हट जाएंगी। उसके बाद क्या होगा कि ये वाली कैंडल और उसके बाद ये वाली कैंडल बनेगी, राइट ना? ये बीच का सिस्टम खत्म हो जाएगा, 1 डे वाला। तो ये है कहने का मतलब, अगर आपको वो वाली चीज ढूंढनी है, अब देखो जैसे कि ये रहा, यहाँ पे गैप डाउन है, तो यहाँ पे वो वाला पैटर्न जो है ना, आप लगा सकते हो, किसी भी जगह लगा सकते हो। क्यों? अब देखो कोई सी भी कैंडल उठा लो, जैसे ये वाली है ना? अब ये वाली की देखो, ये और ये इसके अंदर अंदर है, जबकि ओपन यहाँ से हुई थी और क्लोज यहाँ पे हुई, तो दूसरी यहाँ से ओपन होनी चाहिए थी ना, यो। बट ये नहीं हो रही। वो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि अपने 1 वीक का चार्ट खोल रखा है। तो यहाँ पे वो चीजें जो आप चार्ट पैटर्न ढूंढ रहे हो ना, वो यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे कि आप कौन सा देख रहे थे, इवनिंग स्टार देख रहे थे, राइट ना? इवनिंग स्टार। अच्छा जी, अब इवनिंग स्टार का रूल क्या कहता है? वो ये कहता है कि पहली बात तो, ये जो इवनिंग स्टार बन रहा है ना, हालांकि इवनिंग स्टार नहीं है, अगर ये इवनिंग स्टार बन रहा है, तो ये इस वाली कैंडल और जो पीछे वाली जो बनेगी इसके बाद वाली कैंडल, उससे ऊपर बनना चाहिए, ऐसे गैप, इनमें दोनों में गैप होना चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वाली कैंडल यहाँ क्लोज हो रही है, उसके बाद दूसरी ओपन यहाँ हो रही है, दूसरी क्लोज यहाँ हो रही है, ठीक है ना? तो इसके बीच में तो गैप रहा ही नहीं। वो गैप कब आएगा? जब आप इस वाले चार्ट को 1 वीक में खोलोगे तो। समझ में आया कि नहीं? अच्छा जी। अब अपना ये क्या कहता है, ये रहा, इवनिंग स्टार कहता है कि फर्स्ट कैंडल जो है वो ओपन और क्लोज हो जाएगी, और उसके बाद दूसरी वाली कैंडल बनेगी, बट जो इसके अगली वाली जो कैंडल बनेगी वो गैप अप, सॉरी, ये वाली गैप ओपन होगी, एक मिनट, ओपन गैप अप और ओपन गैप डाउन और क्लोजेस बिलो 50% ऑफ द फर्स्ट कैंडल। ये फर्स्ट वाली कैंडल है, इसका 50% से बिलो। अरे यार मैं अपनी वाली पढ़ता हूँ, तो ये गूगल का ज्ञान है। तो भाई इसमें क्या लिखा हुआ है, अपन फाइंड करते हैं इवनिंग स्टार। ये रहा इवनिंग स्टार।
तो इवनिंग स्टार ये बोलता है कि the evening star is a multiple candlestick pattern that is formed after a uptrend indicating a bullish reversal. It is made of three candlesticks, the first being a bullish candle, and the second is a doji, and the third one being a bearish candle. The first candle shows the continuation of uptrend, okay. The second candle being a doji, second वाली doji बनेगी, indicates indecision in the market, and the third bearish candle shows that the bearish are back and the market is going to take a place reversal, okay. The second candle should be completely out of the real bodies of the first and third candle. तो ये कौन खुल गया? तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो सेकंड कैंडल होगी अपनी, फर्स्ट ये हो गई, थर्ड ये हो गई, सेकंड ये, सेकंड कैंडल होगी वो कंप्लीटली आउट ऑफ द रियल बॉडीज, जो इनकी रियल बॉडीज होगी उससे कंप्लीटली आउट होगी ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल, ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करें तो ढूंढनी पड़ेगी यार। दो एक सिनेरियो बता देता हूँ कि कैसा होगा। वो सिनेरियो कुछ ऐसा होगा कि जैसे कि ये डोजी है, ठीक है जी। अब ये डोजी जो है ना, ये बनना चाहिए था यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इसकी जो बॉडी है ना, ये वाली, ये बॉडी और ये वाली ये बॉडी, इन दोनों बॉडी से आउट बनना चाहिए था ऐसे, ठीक है, यहाँ कहीं पे सीधा। तब ये परफेक्ट जो है ना इवनिंग स्टार कहलाता अपना, ओके। समझ में आया अमन भाई कि नहीं आया? हाँ आ गया। आ गया ना। और ये चीज कब फॉर्म होगी? ये हम्म। चीज आपके वनडे के चार्ट में फॉर्म हो ही नहीं सकती। हो सकती है क्या बताओ? आप ही बताओ। अगर हो सकती है तो कोई रीजन बताओ क्यों हो सकती है। चलो मैं बता देता हूँ। ये वनडे के चार्ट में इसलिए नहीं फॉर्म हो सकती भैया, क्योंकि उसमें लिखा था कि ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल इस वाली कैंडल से गैप अप होनी चाहिए, ऐसे गैप होनी चाहिए। अगर आप वनडे का चार्ट खोलोगे तो वनडे के बाद जो दूसरा दिन आएगा उसमें तो भाई सब कैंडल ऐसे बनेगी ना, इसके क्लोज होने के बाद दूसरी कैंडल बनेगी यो, ठीक है। इसमें तो गैप अप और गैप डाउन होगा ही नहीं। तो गैप अप और गैप डाउन केवल वीक चार्ट में मिलेगा। समझ में आया मन भाई या नहीं आया? हो भी तो गैप गैप अप गैप डाउन तो हो सकता है ना, जब दूसरे डे कैंडल ओपन होगा तो। दूसरे सेकेंड डे की कैंडल ऊपर ओपन हो, ये बोल रहे हो ना, जैसे कि ये यहाँ पे थी और इससे ऊपर ओपन हो, ऐसे तो बोल रहे हम्म। हो। बट मेरे बड़े हाँ। भाई, फोरेक्स में तो मार्केट क्लोज होता ही नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? फोरेक्स में 24 आवर चलता है, राइट ना। ये अब जैसे, सैटरडे संडे ऑफ रहता है तो हाँ सैटरडे संडे ऑफ रहता है, मंडे सैटरडे संडे मंडे ऑफ को जो रहता है। ओपन होगा। हम्म। यस यस यस। तो मंडे को ओपन होगा तो उसमें गैप अप गैप डाउन हो सकता है ना। रुको वो भी बता देते, वो भी क्लियर कर देते, कोई बड़ी बात नहीं है। किधर भाग गया? अच्छा, ये हो रहा। अब मान के चलो ये है अपना, ठीक है जी। इसमें ससुरा गैप डाउन कहीं तो दिख जा रही, जैसे कि ये है, ठीक है ना। यहाँ पे ये चीज गैप अप खुली है, राइट। सुन रहे हो कि नहीं? क्या नाम है अमन भाई? तो इधर क्या था? इधर था फ्राइडे, ठीक है। फ्राइडे था ना हम्म। भाई, और सैटरडे संडे ऑफ रहा, ठीक है। उसके बाद जो चीज खुली, ये मंडे हो आ गया, है ना अमन भाई? मंडे आ गया ना। अब मंडे के बाद हम्म। क्या आएगा? ट्यूसडे आएगा ना। तो ट्यूसडे वाला गैप अप गैप डाउन और गैप अप कैसे खुल सकता है? हाउ? ये मेरे को बताओ। और जबकि कंडीशन ये थी कि इस वाली कैंडल से और जो नेक्स्ट वाली बनेगी उससे ऊपर होना चाहिए डोजी। समझ में आया कि नहीं आया? हम्म। ठीक है ठीक है। हाँ। तो बस यही समझना है, और ये चीज जितनी समझ जाओ, ऐसी समझ समझ के चीजों को करना है। देखो बाकी के अगर आप
थ्योरी बनाओगे तो लाखों थ्योरी बन जाएंगी, है ना। बट अगर आप समझ के चीजों को करोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब जैसे कि इधर है ना, और एग्जांपल दे देता हूँ। ये गैप डाउन खुला है, ठीक है ना, तो ये था फ्राइडे वाली कैंडल और ये मंडे वाली कैंडल, राइट। अब फ्राइडे और मंडे के बीच में जो छुट्टी रही थी उसका गैप डाउन हो गया, ठीक है जी। बट जो अगली कैंडल खुलेगी वो मंडे के बाद ट्यूसडे की रहेगी ना, तो ट्यूसडे वाली जो है वो गैप डाउन खुल ही नहीं सकती। तो इसलिए अपन वन डे का चार्ट नहीं करेंगे, अपन जो है वन वीक के चार्ट में देखेंगे और उधर ही ये सक्सेसफुल होगा, और किसी चार्ट में सक्सेसफुल नहीं हो सकता अगर आप फोरेक्स का देख रहे हो तो। ठीक है जी, कोई दिक्कत अमन भाई बताओ। कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो आपने जो है इधर वो देखा था, वो आ, किसी और चार्ट में देखा था, जो कि वे किसी भी एंगल से एक परफेक्ट इवनिंग स्टार नहीं बन रहा है, ठीक है जी। तो ये वाला क्रॉस है, और मैंने इसका रीजन भी समझा दिया क्या है क्या नहीं, ठीक है जी। और कोई दिक्कत आए तो बता देना। अच्छा जी। और कुछ बोला था क्या मैंने यार। हाँ जी, अच्छा, ये वाला। अब जो इवनिंग डोजी बनेगा ना, जैसे इवनिंग स्टार में बन रहा था ऐसे इवनिंग डोजी बनेगा। ये इसके लिए भी गैप डाउन चाहिए, गैप अप और गैप डाउन, ठीक है जी। और दूसरा है इन्वर्टेड हैमर। अच्छा, इन्वर्टेड हैमर तो सही है, मैंने सही बोला था क्या। अच्छा, डाउन ट्रेंड के एंड में नहीं है। अरे हाँ, सही बात है भाई। देखो, क्या नाम है, अमन भाई, मान के चलो इधर कुछ हुआ था और ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है जी। बट डाउन ट्रेंड का एंड तो इधर हो रहा है। अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट का लिया जाए तो एंड पॉइंट तो ये होगा। तो डाउन ट्रेंड के एंड में बनना चाहिए, और जो कि नहीं बन रहा, उसके बाद में अप ट्रेंड आएगा, तो कहीं ना कहीं इन्वर्टेड है, राइट नहीं है। क्यों, क्योंकि इस वाली की जो लेग है वो ज्यादा नीचे जा चुकी है ऑलरेडी, ठीक है जी। और दूसरी बात आई हैंगिंग मैन, है ना। तो सेम कहानी हैंगिंग मैन की है, कि हैंगिंग मैन जो हमेशा वो टॉप पे बनेगा, ट्रेंड के टॉप पे, और उधर से ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, ठीक है जी। तो ट्रेंड तो इधर बन ही नहीं रहा, ये तो ससरा डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है जी। अगर ये वाला अप ट्रेंड भी मानोगे तो अप ट्रेंड ये नहीं है। ट्रेंड पहचानना आना चाहिए, देखो मेन चीज मुझे ऐसा लग रहा है अभी आपको ट्रेंड पहचानना नहीं होगा। ये लोअर हाई, उसके बाद में, हाँ, लोअर लो कहाँ बनेगा पता है। लोअर लो बनेगा एग्जैक्टली यहाँ पे, लोअर लो। तो उसके बाद जो नेक्स्ट लोअर हाई बनेगा वो बनेगा ये, और उसके बाद में नेक्स्ट जो लोअर लो बनेगा वो बनेगा ये, लोअर लो। उसके बाद ये लोअर हाई। तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा, यू यू, फिर यू, फिर यू, ठीक है जी। और उसके बाद में नेक्स्ट लोअर लो ये, और नेक्स्ट लोअर हाई ये, ठीक है जी, ऐसे चलेगा। तो ये जो ट्रेंड चल रहा है उसके बीच में बनाए, तो कहीं किसी भी एंगल से हैंगिंग मैन है ही नहीं, ठीक है जी। अच्छा जी, ये डोजी जो मार्क किया है, डोजी, ये वाला परफेक्ट है। वो कैसे, वो ऐसे कि ये डाउन ट्रेंड के एंड में बन रहा है और इधर से अप ट्रेंड आ जा रहा है, ये डोजी दिख गया पर। अच्छा, मेरे को कोई बताएगा, राहुल भाई आप बताओ कि ये वाला जो डोजी है वो कौन सा वाला डोजी है, जो अपन ने चार डोजी पढ़े थे कल। है क्या नहीं, राहुल भाई, ये वाला जो डोजी है वो कौन सा वाला डोजी है। चलो मैं ही बता देता हूँ।
हम्म। तो ये जो डोजी है, अपन ने कल डोजी पढ़ी थी ना। डोजी, तो वो वाला जो डोजी है ना, वो लॉन्ग लेग डोजी में काउंट होगा। और वो इसलिए, चलो, लॉन्ग लेग्ड हो, चाहे ये वाला हो ग्रेविस्टोन, चाहे ड्रैगन फ्लाई हो, चाहे कॉमन डोजी हो, बस डोजी होना चाहिए, है ना। ये मैटर करता है। तो वही चीज है कि अमन भाई ने डोजी पहचान लिया। चलो बढ़िया बात है। और कुछ दिक्कत इस चीज में? अगर नहीं है तो एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। अपन कहाँ चल रहे थे? हाँ जी, अपन का क्या क्या हो गया है। हाँ, तो अपन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तक हो गया। और उसके बाद में आगे थे पैटर्न। ठीक है। और इसमें अपन का ब्रेक डाउन और ब्रेकअप भी हो गया। और उससे पहले वो थे ट्रेंड्स। और ट्रेंड से पहले मैंने भेजे थे नोट्स, राइट ना। हम्म। हाँ जी, यहाँ पे भेजा था मैंने नोट्स। फिर कलर भाग गए। ये रहा। चार। ठीक है जी। कहने का मतलब ये है, 6 फरवरी को नोट्स भेजे थे, और उसके बाद ऐसा कुछ खास पढ़ाया नहीं। बहुत छुट्टियां हो गई, जिसमें मेन अपना है कवर हुआ है, सप्लाई एंड डिमांड से छोड़ दिया था। और उसके बाद में, कवर हुआ है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड। ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, और ये तो इनके मेरे को बनाने नोट्स, थोड़े से रूल्स के साथ। अच्छा जी, ये हो गए अपने। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कैंडलस्टिक पैटर्न्स में? तो अभी बता दो, वरना फिर दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कोई तो बोल दो भाई, कुछ दिक्कत। चलो, किसी को नहीं। तो अब दूसरा स्टार्ट करते हैं भाई। सब समझ गए भरत भाई, तो सब समझ ही जाते हैं। बस जब पूछा जाए कि एफवीजी कहाँ मार्क करना है, तो बताते हैं कि ऐसा हमको नहीं पता। सत्या बता रहा था भरत भाई मेरे को। ठीक है जी। वो भी कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से क्या क्या यूज है, तो वो नहीं पता। ठीक है, हालांकि पढ़ सारी चीजें रखी है, सारी चीजें पढ़ रखी है, बट लगाना कैसे, कहाँ, क्या प्रॉपर तरीका। तो भरत भाई, ऐसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं मेरे हिसाब से। ठीक है ना, अगर पढ़ रहे हो तो प्रॉपर तरीके से पढ़ो, वरना पढ़ो ही मत। आधा अधूरा ज्ञान मत लो। मजाक नहीं उड़ा रहा भरत भाई, मैं जो रियलिटी है वो बोल रहा हूँ। ठीक है जी। चाहे बुरी लगे चाहे अच्छी लगे, और आज बुरी लग जाएगी भरत भाई, तो बढ़िया है, कल बेटर बन जाएगा। अगर आज मैं मीठी गाय बन जाऊं और आपको ये बोल दो, अरे भरत भाई बढ़िया कर रहे हैं यार ये वो, तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे कभी जीवन में। ये बात भी ध्यान रख लेना।
कोई ना बन भाई, सब सीख जाओगे धीरे धीरे, बाकी की हम हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मतलब नेक्स्ट चैप्टर। तो इसमें कुछ नहीं है, एक बार अपना वो खोल देता हूँ, नोट पैड। हाँ जी। तो अपन चल रहे थे यहाँ पे कि जो कैंडल बनती है, अपनी जो कैंडल रहती है, वो एक पैटर्न क्रिएट करती है, जिससे कि अपन को मार्केट का ट्रेंड पता लग जाता है कि किधर जाएगा, ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। ठीक है जी। अब ये जो कैंडल क्रिएट क्रिएट करती है पैटर्न। अच्छा जी। अब कैंडल से मिलके बनता है चार्ट। ठीक है, ये हम चार्ट पढ़ा चुके हैं क्या होता है पहले। तो अब जो चार्ट बनता है ना, वो चार्ट, उस चार्ट का भी एक पैटर्न होता है भाई साहब। अब वो पैटर्न होता क्या है, वो अपन जानेंगे आगे। ठीक है जी। अच्छा, अगर कोई बताना चाहे तो बता दो, व्हाट इज चार्ट, चार्ट क्या होता है। चार्ट में जो ग्राफिकली प्राइस एक टाइम फ्रेम में बताता है कि प्राइस क्या है उसका। राइट राइट। चलो भाई साहब, कुछ तो याद है यार, पढ़ाने में कुछ तो फायदा हो गया। तो ये है नई चीज। अब अपन आ जाते हैं चार्ट पैटर्न पे। हाँ, तो पहला पेज है, उस पे ये लिखा रखा है कि डिफाइनिंग पैटर्न्स। पैटर्न्स को डिफाइन कर रखा है कि पैटर्न्स आखिर में होते क्या है। तो वो है यहाँ पे, ए पैटर्न इज बाउंडेड बाय एट लीस्ट टू ट्रेंड लाइंस, स्ट्रेट और कर्व। ठीक है जी। तो जो पैटर्न बनता है, अपन कौन सा पैटर्न पढ़ते हैं, अपन पढ़ रहे हैं चार्ट पैटर्न। ठीक है जी। चार्ट पैटर्न के बारे में, चार्ट पैटर्न होता क्या है, तो वो डिफाइन कर रखा है इधर कि पैटर्न इज बाउंडेड बाय ए एटलीस्ट टू ट्रेंड लाइंस। ठीक है जी। तो पैटर्न, पैटर्न क्या होता है, पैटर्न कुछ भी हो सकता है, ये हो गया पैटर्न, ठीक है ना, ये पैटर्न हो गया, है ना, और ये पैटर्न हो गया, ऐसे। पैटर्न का मतलब है कुछ भी आड़ा तिरछा कुछ भी चीज हुई, उसको अपन पैटर्न बोलते हैं। ठीक है भाई। तो ए पैटर्न इज बाउंडेड बाय एटलीस्ट टू ट्रेंड लाइंस। तो चार्ट पैटर्न के अंदर होता होगा क्या, कि वो एटलीस्ट टू ट्रेंड लाइन से बना हुआ होगा, बाउंडेड यानी घिरा हुआ होगा। अब वो या तो स्ट्रेट हो सकती है या फिर कर्व हो सकती है। ठीक है जी। नोट करना चाहो तो नोट कर लो। ये हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि ऑल पैटर्न्स हैव कॉम्बिनेशन ऑफ एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। ठीक है जी। अब ये जो पैटर्न बनेंगे जितने भी आड़े तिरछे या फिर सीधी लाइन से जो बनेंगे, उसमें कॉम्बिनेशन होगा एंट्री और एग्जिट पॉइंट का। ठीक है जी। यानी कि मान के चलो ये कोई ऐसा ऐसा करके पैटर्न बन गया, एक ये और एक ये, ऐसे करके दो लाइन से बनेगा ना, मिनिमम दो ट्रेन लाइन चाहिए। तो ये जो पैटर्न है, उस हिसाब उसके हिसाब से अपन ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये एंट्री है और ये एग्जिट है हमारा। समझे कि नहीं समझे। हालांकि पैटर्न ये जो मैंने अभी बनाया है, ये पैटर्न नहीं है, बट वो समझाने के लिए बनाया है मैंने। ठीक है जी। ये वाला पॉइंट हो गया कंप्लीट। अब तीसरा पॉइंट जो आता है वो है पैटर्न कैन बी कंटिन्यूएशन पैटर्न और रिवर्सल पैटर्न। ठीक है जी। तो पैटर्न दो तरह के हो सकते हैं, या तो कंटिन्यूएशन पैटर्न हो सकता है या फिर रिवर्सल पैटर्न हो सकता है। ये जानते हो भाई रिवर्सल और कंटिन्यूएशन क्या होता है। अच्छा जी। अब चौथे पॉइंट पे आते हैं, वो है पैटर्न्स आर फ्रैक्टल, मीनिंग दैट दे कैन बी सीन इन एनी चार्ट पीरियड। ठीक है जी। तो ये पैटर्न जो फ्रैक्टल होते हैं, इसका मतलब ये होता है, मीनिंग दैट दे कैन बी सीन इन एनी चार्टिंग पीरियड। यानी कि वो किसी भी चार्ट के पीरियड में दिख सकते हैं, या तो वीकली में दिख जाए, डेली में दिख जाए, मिनट में दिख जाए, जहां भी दिख जाए वही है, बस देखना आना चाहिए ये पैटर्न्स को। अब पांचवा पॉइंट है, वो है ए पैटर्न इज नॉट कंप्लीट और एक्टिवेटेड अंटिल एन एक्चुअल ब्रेकआउट ऑकर्स। अच्छा जी। अब एक जो पैटर्न है, वो तब तक कंप्लीट एक्टिवेट नहीं माना जाएगा
जब तक ये एक्चुअल ब्रेकआउट नहीं हो जाता। एक्चुअल ब्रेकआउट यानी कि वैलिड ब्रेकआउट जब तक नहीं हो जाता। हाई किधर क्लिक हो क्या? जब तक एक वैलिड ब्रेकआउट नहीं हो जाता। अच्छा जी, ब्रेकआउट। अब मुझे बताओ वैलिड ब्रेकआउट होता क्या है? हम्म, कोई सा भी बताओ, कोई बताओ। राहुल भाई आप बताओ, वैलिड ब्रेकआउट क्या होता है? जब कोई भी, जैसे हम रेजिस्टेंस लगाते हैं या सपोर्ट लगाते हैं, जब वो दोबारा से रीटेस्ट करता है वहां पे। अच्छा, इसको ब्रेक कर देगा, ब्रेक करने के बाद हाँ। रीटेस्ट होगा। ठीक है, हाँ, तो इसी यहाँ चीज पे को अपन वैलिड ब्रेक डाउन वैलिड, होगा। हाँ ये वैलिड ब्रेक डाउन हो गया। ओके, हाँ जी, चलो बढ़िया है, सही है ये। ठीक है ना? तो जब तक एक्टिवेटेड नहीं माना जाएगा कोई भी पैटर्न बनता है, जब तक कंप्लीटली एक्टिवेटेड नहीं माना जाएगा, जब तक एक एक्चुअल ब्रेकआउट नहीं हो जाता है। ठीक है ना? ये पॉइंट भी नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हैं, बढ़िया है। और उसके बाद दूसरे पेज पे आते हैं, तो इधर लिख रहा है द लिमिट्स ऑफ पैटर्न। तो जो पैटर्न बनेंगे उनकी लिमिट्स क्या क्या है? कीप इन माइंड some of our human tendencies can be dangerous for investors। अब है तुम्हारी। ठीक है जी। अब इसमें पहला पॉइंट दे रखा है, सी पैटर्न्स वेयर दे आर नॉट एनी। पैटर्न्स वहां देखो जहां पे पहले से कोई नहीं बना हुआ है। अब ऐसे नहीं हो सकता जैसे कि ये कोई पैटर्न बन गया ऐसे, ठीक है, अब इसमें भी तुम पैटर्न ढूंढ रहे हो ऐसे कि ये पैटर्न के अंदर, तो पैटर्न के अंदर पैटर्न होगा, वो काम नहीं करेगा। ठीक है ना? तो सी पैटर्न्स वेयर देयर आर नॉट एनी, जहां पे पहले से कोई पैटर्न नहीं है वहां पे पैटर्न देखो, दूसरा तो काम करेगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट है, बिलीव मार्केट लॉर टेक्निकल एंड फंडामेंटल विदाउट एविडेंस। पता नहीं क्या कहना चाह रहा है। तीसरे पॉइंट में लिख रहा है, लुक बैकवर्ड रादर देन फॉरवर्ड। तो हमेशा जो है आ, आगे का ना देख करके हमेशा लुक बैकवर्ड, पीछे का देखना है कि पीछे यहाँ यहाँ ये हुआ था, ऐसे पैटर्न ने ऐसे कुछ किया था, उसके हिसाब से ऐसे गई थी, तो आगे भी ऐसे 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 करके यही सेम काम हो सकता है यहाँ से। समझ रहे हो? तो पीछे का जो है वो करना है अपन को, आगे का ना देख करके। अच्छा, चौथा पॉइंट है, स्टिक विथ ओरिजिनल प्राइस टारगेट ऑफ पैटर्न आफ्टर कंडीशंस हैव चेंज्ड। तो stick with the original price targets or pattern after condition have changed। तो जब कंडीशन जो है वो चेंज हो जाएगी, उसके बाद में अपन को क्या करना है कि अपनी जो ओरिजिनल प्राइस जो चल रही थी टारगेट की, उस पर ही अपन को स्टिक, यानी कि वहीं पे स्टिक विद ओरिजिनल प्राइस टारगेट ऑफ पैटर्न आफ्टर कंडीशन हैव चेंज। अच्छा अच्छा, तो जब कंडीशन चेंज हो जाए, चेंज होने के बाद में जो अपना टारगेट बन रहा होगा, ओरिजिनल प्राइस टारगेट। अच्छा 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 अच्छा, ओके 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 ओके। ये कहना चाह रहा है कि जैसे कोई पैटर्न बन गया ये, ठीक है, और मान के चलो मेरा टारगेट था ये, तो अब यहाँ से क्या है कि कंडीशन जो है वो चेंज हो गई, ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे चल रहा है, तो अपन को उस पे बने रहना है, ये वाले पे बने रहना है जब तक अपना टारगेट टच नहीं हो जाता। विद ओरिजिनल प्राइस ऑफ टारगेट ऑफ पैटर्न हैव कंडीशन चेंज। ठीक है, यही कहना चाह रहा है वो। तो कहने का तात्पर्य ये है। दूसरे पे आते हैं, ये बोला है टेक्निक्स फॉर ट्रेडिंग पैटर्न्स। मेरे साथ सबसे बड़ी कमी यही है कि मैं कोई भी ट्रेड हम्म, को क्लोज कर देता हूँ। क्या कर देते हो? ट्रेड को क्लोज कर देता हूँ जब वो अदर डायरेक्शन में जाने लगती है तो। हाँ, तो ये गलत बात है ना, ये रूल्स में अपने नोट कर लो अभी। तभी तो पैसे कमाए बैठा हूँ। अब रूल्स जो है ना वो मैंने पहले बता दी कि रूल इज रूल। रूल एक बार अगर तुमने लिख दिया, ठीक है ना, उसको फॉलो करने का,
जब भी ट्रेड ले रहे हो या कुछ भी ले रहे हो, रूल्स का अपना चार्ट जो है ना, अपनी बुक वो खोल के बैठ जाओ और एक एक रूल पे ओके निशान लगाते जाओ कि ये वाला फॉलो हो गया, ये वाला फॉलो हो गया, ये वाला। ओके 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 ओके। तो ये सिस्टम है भाई। अब इधर आते हैं टेक्निक्स फॉर ट्रेडिंग पैटर्न्स। जो ट्रेडिंग पैटर्न बनेंगे, चार्ट पैटर्न जो बनेंगे अपने, एक्सपोनेंशियल कुछ ही बनेगा, उसकी टेक्निक्स क्या है? तो पहला है ब्रेकआउट्स, एंट्री स्टॉप्स एंड प्रोटेक्टिव स्टॉप्स एंड रिट्रेसमेंट। तो ब्रेकआउट्स अपन पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंट्री स्टॉप्स का मतलब होता है, आगे पढ़ेंगे, कुछ और दूसरे ढंग में बता दिया हो। एक प्रोटेक्टिव स्टॉप्स और एक रिट्रेसमेंट। ब्रेकआउट अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन और देख लेते हैं क्या बताता है ये। तो ये बता रहा है भैया ब्रेकआउट। ब्रेकआउट क्या होता है? वॉयलेशन ऑफ ट्रेंड लाइन, यानी कि किसी ट्रेंड लाइन के साथ तोड़ देना। वॉयलेशन ऑफ ट्रेंड लाइन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस और प्रीवियस रिवर्स पॉइंट। It signifies that a change in buyer and seller behavior and signals of the beginning of the end of trade। कुछ नहीं बोल रहा, जो अपन बोल रहे हैं वही बोल रहे हैं कि ब्रेकआउट, परफेक्ट ब्रेकआउट कब होगा? ऐसे, ये हो गया ब्रेकआउट, इसको बोलते हैं अपन ब्रेकआउट। कोई दिक्कत? मतलब कि जब रेजिस्टेंस या सपोर्ट टूट जाए तो उसको बोलते हैं ब्रेकआउट। कंफर्मेशन फिल्टर्स में दे रखा है, इंटरबार, मल्टीपल क्लोजेस, टाइम, परसेंटेज ऑफ पॉइंट, टाइम एंड मनी। Entry stops. Buy stop order are used to enter trade once the price breakouts। अच्छा जी, तो ये वाला रेजिस्टेंस टूटा और ये वाली ट्रेंड लाइन भी टूटी और ये हो गया ब्रेकआउट। ससरा वो ही तो बताना चाह रहा है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, इसमें फिर क्या नया है? ओके। और ये फॉल्स एंड फेल्ड ब्रेकआउट। तो फॉल्स ब्रेकआउट कुछ नहीं होता, ये ससरा फॉल्स को या फेक ब्रेकआउट में है। ठीक है ना? बट इसने कुछ अलग तरीके से बताया है। ये जो चार्ट है ना, एक्चुअल चार्ट नहीं है ससुरा। एक 5 मिनट दो यार, कॉल आया है किसी का। अमन, हाँ भैया। स्टार्टिंग में क्या पढ़ाया था अमन? मेरा नेट नहीं चल रहा था। नहीं, वही जो भेजा था ना उनको चार्ट बना के, वही उसको रिवाइज करा रहे थे। अच्छा। नया नहीं पढ़ाया था। मैं आया था यहाँ से, जब अभी एंट्री किया मैंने थोड़ी देर पहले, तो मेरा अच्छा। नेट नहीं चल रहा था। होटल में नेट नहीं चल रहा है पहुंच गए वहां पे? अभी। हाँ, आ गया। अभी हनी के रूम में हूँ अभी मैं, फिर हनी के वाईफाई से कनेक्ट किया है मैंने। अच्छा। और सर कैसे हो आप? बस भैया नमस्ते। आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, तुम बताओ। ठीक हूँ मैं भी। चलो बढ़िया है। अच्छा, कल एक नंबर से मिस कॉल आया था, आप ही का नंबर था क्या? वो 97 हाँ से था स्टार्टिंग। हाँ हाँ। मैं नहीं कराया था, अच्छा। मैंने अमन कहाँ है पूछता हूँ। बिजी जा रहा था ना आपका कॉल।
घर से कॉल आया था ना, वही। वैसे ट्रू कॉलर पे आपका नाम लिखा था, मैं समझ गया था, लग रहा है उन्हीं वही राहुल भैया किए होंगे। घर नहीं गए आज? कल शनिवार को। गया था, आ गया। फिर वो मम्मी पापा गांव जा रहे थे ना, हम्म। उनकी ट्रेन थी आज की, तो मैं अच्छा, वहीं से सर वापस आ गया। जाएगी तो हमें बता देगा ना, हमें छोड़ दिया करेंगे वो। नहीं जाते यार, मैंने बोला है। यार हमारे साथ ही आ जाया करो ना, जब गाजियाबाद ही घर है तो। देखेंगे नेक्स्ट टाइम से। लेकिन बता। आप जाते हो ना, ये छुट्टी नहीं कर सकते ना, जितनी हम करते नहीं, हैं। जैसे फ्राइडे को जाना है तो फ्राइडे को हमारे साथ ही चला करे। आप थर्सडे को आते हो मोस्टली। हम फ्राइडे फ्राइडे को आ जाया आप करेंगे। फ्राइडे को ही आया करोगे अब। हाँ। आप रहोगे तो। अरे तो सैटरडे छुट्टी हो जाएगी तो उसमें लॉस हो जाएगा ना मेरा। नहीं कर सकते ना। अच्छा। सैटरडे। अरे यार, हम ही तो कर सकते हैं छुट्टी। अपनी तो चेप की छुट्टी होती है अमन भाई। छुट्टियां चल रही हैं हम्म, हमारी। हॉलीडे पे चल रहे हैं हम। सुबह से हॉलीडे पे ही हम। सुबह से कल रात को ट्रेन में बैठे थे, कितने बजे? 2 बजे। रात को 2 बजे भाई साहब, 8 बजे तो आ रहा है ट्रेन, 4.5 घंटे लेट थी ट्रेन। बनारस तो टाइम से पहुंच गए थे जब स्टेटस लगाए थे। बनारस वाली तो वो सही थी, फिर बनारस से बस ली थी हमने। बस आई थी हम्म। 6 घंटे में, 6 घंटे में आई थी। 6 घंटे में सारी डेस्टिनेशन में चीजें पहुंचे। लेट है, बस बनारस वाली बस 6 घंटे डेस्टिनेशन में पहुंचे थे हम लोग बस से, बनारस से। अच्छा। फिर वहां से दिन रात को रुके होटल में, दिन में काम किया। फिर रात को फिर ट्रेन थी हमारी। 12 बजे की ट्रेन थी, 2 बजे आई। 11 बजे, ग्यारह हाँ, बजे की थी, और 11 बजे की थी, दो 2 बजे बजे आई। आई थी। और यहाँ पे डेस्टिनेशन में पहुंचाया था उसने 4.5 5 घंटे लेट। अभी तो वहीं रहना है 10-15 दिन। दस हाँ दिन या यार। 8 ही दिन रहना है ना बस। क्यों? एक हफ्ता, यही हफ्ता है बस। यही हफ्ता है तुम्हारी फ्लाइट कब की? 11 तारीख की है, संडे। ट्यूसडे। ट्यूसडे। संडे पड़ेगा, पूरी चलेंगे संडे को। चलो ना, मैं तो कह रहा हूँ। मैं तो फ्री हूँ। पूरी चलेंगे। मैं तो फ्री हूँ, छुट्टी काटने आया हूँ मैं। हाँ हाँ, छुट्टी तो काट के आए। रिकॉर्डिंग कर लेना मन। भाई मैं रिकॉर्डिंग छुट्टी हो रही काटने है। छुट्टी काटने रिकॉर्डिंग के चल लिए। रिकॉर्डिंग चल रही है क्लास में, सुबह में ऐसे में ये इतनी क्लिप मांग लूंगा। हाँ, मैं फिर सर को भेजूंगा, बोले ऐसे बोल रहे हैं। तो मेरी अभी छुट्टियां ही है, मैं तो ना किसी को जानता हूँ, कुछ कर पता तो है नहीं मुझे। है ना। तो छुट्टियां ही हैं अभी, सारी चीजें देख रहा हूँ इधर उधर क्या है कैसे। खाना पीना हो गया आप लोगों का? हाँ, खाना पीना हो गया, लेटे हैं। आज क्या, हम पता नेट क्यों नहीं चला, आज मैंने पूरा नेट खत्म कर दिया अपना। अरे मैंने तो मैंने 5G बोला था अनलिमिटेड मिलता है। मेरा इसका है यार, अमन का, मैंने और वही रिचार्ज किया था जो अनलिमिटेड है 5G। हाँ, लेकिन चल ही नहीं रहा। चलना तो चाहिए। पता नहीं। वहां जाके 4G में तो उसके नहीं हो गया बाद ना तो। है। अगर 4G 4G नहीं में नेटवर्क के हिसाब से अगर 4G में कन्वर्ट हो गया होगा तो आपका 1.5 GB 1.5 GB जो मिलता होगा खत्म हो जाएगा, फिर एक्स्ट्रा नहीं चलेगा। नहीं तो 5G चल रहा है यार, 5G दिखा रहा है। 5G से हो रहा था। और फिर उसके बाद मैंने रिचार्ज भी किया है 22 रुपए का एक। 1 GB डाटा मिलता है ना अब। अरे तो होटल का वाईफाई यूज कर लो। अरे भाई भाई तो ना चल स्पीड रहा स्ट्रेंथ होटल। नहीं आ रही। यही तो दिक्कत आ रही है दादा। ट्रम्प ऑन फायर, हाई ट्रेडिंग एक्टिविटी डिटेक्टेड। ट्रम्प तो कुछ ना कुछ नए नए प्लान ला ही रहा है, कभी टैरिफ कभी कुछ। ट्रम्प का कुछ होगा मन। ट्रम्प का क्या बताएं। अभी तो सारे कॉइन डूबे पड़े हैं। भैया के भी पैसे। हाँ, कुछ तो उठाया मन यार, कुछ तो उठाया। ट्रम्प। ट्रम्प ट्रम्प नहीं उठा। कौन सा उठाया भाई? 63। उठा तो है। कुछ तो उठाया है, क्योंकि मेरा इतना लॉस चल रहा था 80,000 का, कुछ तो उठाया। हम्म। पीपी उठाया, पीपी 10%। बाकी ट्रम्प भी तो अभी उठाया ना। हम्म। ट्रम्प भी तो अभी 13% उठा है।
हाँ ट्रम्प भी उठाया कुछ, अभी थोड़ा थोड़ा सा रिकवर लॉस रिकवर कम हुआ है। हुआ है। हो जाएगा साला, कोई ऐसा बात नहीं। अभी कौन से हमने डुबा दिए हैं। क्यों? जिस दिन जीरो हो जाएगा उस दिन सोचेंगे डूब गया। वो तो कभी नहीं होगा। जीरो तो नहीं होने देंगे। फिर शुक्ला जी परेशान हो गए थे। कौन? शुक्ला जी? हाँ। क्या कह रहे शुक्ला जी? दो गाड़ी आई थी ना। हाँ। एक भी किसी भी गाड़ी का मटेरियल पैक नहीं था। जसवंत जी ने कराया ही नहीं था पैक। अच्छा। जबकि नाइट में 35 लोग रोके थे। वो तेरी। तब भी तब भी पैक नहीं हुआ। मजे ले रहे हैं हमारे यहाँ के लोग। परसों मंडल जी और जसवंत जी में कुछ हो गया था मैटर। जसवंत जी को पेल दिया का परसों। एक मेडिल खराब गया ना दोबारा से। अच्छा। अगर बोलने के मैं जसवंत को कुछ बोलूंगा तो फिर मेरे पे ही भड़कता है। क्लास बंद हो गई क्या? शुभम आउट हो गया शायद, है अभी। अच्छा भरत चला गया। पता नहीं कहाँ गए, सुबह में कॉल आया था बोल रहे। और बताओ। ठीक है, जुकाम हो गया है। जुकाम नहीं हो रहा, खांसी हो रही है, खांसी जा ही नहीं रही यार। संजय भी तो चला हेलो। गया ना छुट्टी। हम्म। हेलो राहुल भाई। हाँ जी। अरे कर लेते क्लास यार, काम आ गया थोड़ा सा। हाँ कोई ठीक है जी, कोई दिक्कत? प्रॉब्लम नहीं, ले लेते हैं। हाँ आप भी नो नो आराम नो, करो। कोई प्रॉब्लम नहीं। कल ऑफिस ऑफिस ओके जाना है ओके। आपको भी। ठीक है जी। अरे कर लेते हैं भरत भाई। ऑफिस तो चलती रहती है कोई। हैं? किधर जा रहे हो? ओके ओके कल। अरे कुछ काम आ गया है। यार मैं तैयारी लेके बैठा था, सबको घर में सुला दिया और तुम बोल रहे थे जा रहे हो। अरे कोई नहीं, कर ले लेंगे। अरे एक्स्ट्रा ले ठीक है। लेंगे और। नहीं नहीं, उतना ही लो, एक्स्ट्रा का नहीं। ठीक। ओके ओके, कोई ना। ठीक है चलो। ठीक। राधे राधे।